आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 10 अगस्त को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन बी सही है इसमें, विश्व जैव दिवस। देखिए, विश्व जैव दिवस यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर जंगलों के राजा के संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह है विश्व सिंह दिवस, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, शेरों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और उनके अस्तित्व के खतरों को बचाने के लिए दुनिया भर में हर साल 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त को यानी हाल ही में 10 अगस्त 2026 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान एआई और क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान में देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह है आईआईटी बॉम्बे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को घोषित नीति के अनुसार किस राष्ट्रीय सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई को आकर्षित करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर नीति 2026 की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर हवाई अड्डा के पास एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने और वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनी को वित्तीय प्रोत्साहन और रियायती भूमि प्रदान करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर नीति 2026 की मंजूरी दी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने हाल ही में पैकेट फूड्स के लिए किस नए नियम को अनिवार्य कर दिया है, जो 10 अगस्त 2026 से कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी है? तो यह है ऑप्शन बी है इसमें, न्यूट्रिशन लेबलिंग में चीनी, नमक और संतृप्त वसा को बड़े अक्षरों में बोल्ड करके लिखना, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य खाद्य विकल्प चुनने में मदद करेगा और सभी विनिर्माण जितना भी निर्माण कंपनी है इस लेबल को अपने फ्रंट पेज पे मुख्य रूप से दर्शाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नया संस्करण 10 अगस्त 2026 को कहाँ पे शुरू किया गया? तो यह किया गया है अंडमान सागर में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, दोनों देशों के नौसैनिकों के बीच रणनीति साझेदारी और समुद्री गश्त को मजबूत करने के लिए अंडमान सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है, जिसमें विदेशी युद्धपोतों को भी शामिल किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉकों के लिए जारी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में किस राज्य के ब्लॉक के वित्तीय समावेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी 10 अगस्त 2026 को रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक डिजिटल सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की कितने प्रतिशत हो गई है? यह हो गया है ऑप्शन बी सही होगा, ये 5.2% हो गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेवाओं, क्लाउड सॉल्यूशन और वैश्विक सक्षम केंद्रों की स्थापना में निरंतर वृद्धि के कारण वैश्विक डिजिटल सेवा निर्माण में भारत की हिस्सेदारी अब तक के उच्चतम स्तर पर कितना पहुंच गया है? 5.2%। चलते आगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 10 अगस्त 2026 से किस राष्ट्रव्यापी अभियानों में नए चरण की शुरुआत की गई है? यह है डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा सप्ताह, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसमें।
देखिए, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने कदम उठाया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, आरबीआई अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक कुल कितने करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो लगभग अभी तक कितने हुए? 35 करोड़, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी 10 अगस्त 2026 को नवीनतम विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह 5वां स्थान हासिल किया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मलबे से निपटने और निष्क्रिय उपग्रहों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए नए स्वदेशी लेजर आधारित डी ऑर्बिटिंग सिस्टम का पहला सफल अंतरिक्ष परीक्षण किया गया है। तो ये ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन बी सही होगा, एक्स्ट्रा क्लीन। देखिए, 10 अगस्त 2026 को इसरो ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे को समस्या को हल करने के लिए ये परीक्षण किया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को काउंसलिंग साफ्टिंग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के भारतीय वैज्ञानिकों ने मधुमेह यानी डायबिटीज के अस्थायी इलाज के लिए किस नई स्मार्ट इंसुलिन डिलीवरी हाइड्रोजेल में पेज तकनीकी का आविष्कार करने की घोषणा की है, जो त्वचा के तापमान से सक्रिय होती है? ये ऑप्शन है इसमें से बी सही होगा, इंसु स्मार्ट पैच। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को रक्षा खुफिया एजेंसी ने यानी DIA ने भारतीय सेना के खुफिया डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस नई फोटोनिक आधारित एन्क्रिप्शन चिप तकनीकी का सैन नेटवर्क पर सफल एकीकरण पूरा किया है, जो पारंपरिक फाइबर नेटवर्किंग से 10 गुना तेज है? तो यह चक्रव्यूह फोटोनिक्स यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने मद्रास ने सौर और पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए किस देश की पहली लिक्विड फ्लो रेडॉक्स बैटरी ग्रिड तकनीकी का अनावरण किया है, जो 30 वर्षों तक बिना क्षमता खोए काम कर सकता है? तो यह है इंड रेडॉक्स यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, इसमें क्या है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 10 अगस्त 2026 को IIT मद्रास ने इंड रेडॉक्स बैटरी ग्रिड सिस्टम का प्रदर्शन किया। पारस्परिक लिथियम या लीड एसिड बैटरी के विपरीत यह तकनीकी रासायनिक तरल पदार्थों के प्रवाह पर काम करती है। यह ग्रिड स्तर पर बिजली को महीनों तक स्टोर रख सकती है और इसकी लाइट बैटरियों की तुलना 3 गुना हो गई है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश भर में फसलों की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की लाइव मात्रा की जांच करने के लिए नए AI सेंसर इंटीग्रेटेड मोबाइल रोबोटिक को कृषि क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर उतारा है। तो यह है मृदा सेंस यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक को लॉन्च किया गया है। यह छोटा रोबोटिक खेतों में खुद ही घुसकर अपनी लेजर और रासायनिक सेंसर सुइयों द्वारा जमीन में डालता है और मिट्टी की उर्वरता को विश्लेषण या उसका जांच करता है। 10 सेकंड में ही किसान को ये सटीक रिपोर्ट उसके मोबाइल में प्राप्त हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी देश के पहले राष्ट्रीय रसद और विनिर्माण सूचकांक के अनुसार बुनियादी ढांचों और कुशल परिवहन व्यवस्था के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह है तमिलनाडु। देखिए, 10 अगस्त 2026 को जारी एक औद्योगिक सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु ने अपने मजबूत एक्सप्रेसवे नेटवर्क, बंदरगाह संपर्क और सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक पार्कों के कारण विनिर्माण और रसद दक्षता के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक राज्यों में व्यापार सुगमता को मापने के लिए शुरू किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
भारत में डिजिटल धोखाधड़ी और स्कैम कॉल को रोकने के लिए एआई आधारित किस नए राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल का अनावरण किया जो संदिग्ध नंबरों को तुरंत ब्लॉक कर देगा? तो यह है चक्षु एआई यानी ये ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी प्रोजेक्ट चीता की नवीकरणीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा नया अभयारण्य चीतों के लिए देश का दूसरा आधिकारिक स्थल बनकर तैयार हो गया है? तो यह है गांधी सागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, कूनो नेशनल पार्क चीता में बढ़ती है, यानी कूनो नेशनल पार्क में जो चीताओं की संख्या है, टाइगर्स की संख्या है, वो बढ़ रही है। तो इसका बेहतर प्रबंधन और रख रखाव, इनके आवास का व्यवस्था करने के लिए कहाँ पे लाया गया है? गांधी सागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और रासायनिक उर्वरकता पर निर्भरता कम करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी योजना के दूसरे चरण के लिए 8,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी है? तो यह है पीएम प्रणाम योजना, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसका लक्ष्य राज्यों को वैकल्पिक और जैविक उर्वरकता को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। चलते आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को संस्कृति मंत्रालय भारत की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और उसके वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए देश की पहली राष्ट्रीय विरासत फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो यह गांधीनगर, गुजरात में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत के पहले पूर्णतः स्वचालित और गहरे पानी के मेगा कंडक्टर बंदरगाह बाघावन बंदरगाह के पहले चरण के निर्माण कार्य की शुरुआत की है। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र राज्य में। देखिए, भारत ने पहली समुद्री व्यापार को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 शामिल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में वाघा वन यानी पालघर जिला में, ये कहाँ पर है? पालघर जिला में इस विशाल बंदरगाह का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह बंदरगाह पूरी तरह से एआई और ऑटोमेशन पर आधारित होगा। यह दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पे आसानी से आकर लंगर कर सकते हैं, रुक सकते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को बदलते तकनीकी युग के अनुसार रोजगार के अवसर देने के लिए किस नए राष्ट्रीय ड्रोन प्रशिक्षण और प्रमाणन मिशन की शुरुआत की है? तो यह है नवसारथी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, कृषि, रक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में ड्रोनों की बढ़ती मांग को देखते हुए 10 अगस्त 2026 को नवसारथी मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 500 से अधिक आईटीआई युवाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण करने और ड्रोन की मरम्मत करने का प्रशिक्षण कोर्स कराया जाएगा ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल सके। चलते आगे, अगला प्रश्न 10 अगस्त 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत की हरित हाइड्रोजन प्रगति रिपोर्ट 2026 के अनुसार व्यवसायीकरण स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी पीएसयू कौन सा बना है? तो यह बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, इसमें क्या है कि ये अपने संयंत्र में व्यापारिक स्तर पे 99.99% ग्रीन ऊर्जा हाइड्रोजन का नियमित उत्पादन और मिश्रण करना शुरू कर दिया है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों में इसका काफी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटीजन मिशन रैंकिंग 2026 के अनुसार नागरिक सुविधाओं के डिजिटलीकरण, कचरा प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मामले में भारत में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो यह शहर है सूरत। देखिए, सूरत स्मार्ट शहर की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में 10 अगस्त 2026 को सूरत गुजरात में
गुजरात का शहर सूरत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सूरत ने अपना 100% ठोस कचरा के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और झुग्गी पुनर्वास योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ये अपना स्थान पाया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2026 को सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए असम और किस सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे नदी सेतु एक्सप्रेसवे के डीपीआर को अंतिम मंजूरी दी है? तो यह है मेघालय। पूर्वोत्तर भारत के विकास को रफ्तार देने के लिए 10 अगस्त 2026 को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला असम के धुबरी और मेघालय के फुलबारी के बीच में एक उन्नत एक्सप्रेसवे लिंक को हरी झंडी दी गई। यह परियोजना न केवल यात्रा के समय को कई घंटे कम करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब सामरिक और सैन्य परिवहन को काफी सुगम बना देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।